चर्चा आगे चलाएंगे। जैसे हमने आपसे पिछली बात करी, अभी पिछले सत्र के अंदर हम ये बात कर रहे थे आपसे, जो सेशन था पिछला, उसमें बता रहे थे कि आपको जैसे कि देवी देवताओं और परम भगवान में भेद है, भगवान ने स्पष्ट रूप में बताया है। और हर पथ जो है वो आपको भगवान परम भगवान तक लेकर नहीं जाता। यान्ति देवा व्रता देवान, मतलब देवों की पूजा करोगे देवों के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। ये बड़ा क्लियर है। उसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि इनमें भेद है। और मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था, जो एंड करी थी वो शनि देव जी के बारे में करी थी, क्योंकि आज की तारीख में ये बड़े प्रचलित देवता हैं। क्या है? अब आपकी जानकारी के लिए बता चुका था, ये इनको लंगड़ा किसने किया? रावण ने। और जब रावण को मार दिया तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा लंका में, बोला जाके देख के आओ सारे, एक बार राउंड मारो, चेक करो कि कोई गड़बड़ बड़ा व्यक्ति तो नहीं रह गया जो विभीषण को बाद में तंग करेगा। तो ये गए तो तैनखाने में देखते हैं कि एक व्यक्ति बंधा पड़ा है, उसके आंखों पे पट्टी है, पीछे हाथ और पैर बंधे हुए हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा मैं शनि देव हूं। क्या बोला? मैं शनि देव हूं। अरे आप यहां कैसे बंधे खड़े हैं? बोलते रावण ने बांध दिया। रावण ने बांध दिया है। तो शनिदेव ने कहा, हनुमान जी ने कहा मैं खोलता हूं। तो शनिदेव ने कहा मेरे सामने मत आना, पीछे से आगे खोलो। तो जब पीछे से खोला तो शनिदेव से पूछा हनुमान जी ने, आपने से सामने से आने से क्यों मना किया है? बोलता है मेरे जिस पे दृष्टि पड़ जाती है उसका मैं सत्यानाश कर देता हूं, और जहां बैठता हूं उसको पनपा देता हूं। तो इसने, रावण ने जानबूझ के मेरी आंख पे तो डाल दी पत्ती और मुझे खड़ा कर दिया यहां कि ये पनपता रहे और मैं कभी उनको देख ना पाऊं, जिसके कारण कि उसका अहित हो जाए। तो जब भी आप देखोगे, और आप लोग लाइन लगा के जाते हो शनिदेव के मंदिर में, बस गए। ये शास्त्रों के आधार में बता रहा हूं मैं, वैसे नहीं बता रहा। और जहां बैठे होते हैं, अर्थात जिस पंडित जी ने शनिदेव जी को लगा दिया, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए सामने से नहीं। ये ज्योतिष का भी सिद्धांत है कि जिन घरों को शनि देखता है उन घरों को बिगाड़ता है, और जहां बैठता है उसको पनपा देता है। समझ में आया? तो इसलिए प्रभु जी, आपको पता ही नहीं कि देवी देवता से अगर मांगना भी है तो उनसे क्या मांगो? भगवान कृष्ण को ही मांगो। क्या? हाँ, वो भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। अब हम जैसे आपको भागवत का बता चुके हैं, एत च अंश कला पुंसा, आपकी सब अंश हैं या कलाएं हैं। एत च अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि आप ही स्वयं कृष्ण भगवान हो। इस पर्टिकुलर लाइन पे हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ने सिर्फ 7 महीने लेक्चर दिया था। कितना महीने प्रभु जी? क्योंकि सारे वेदों का सार है। हमने भी प्रयत्न किया था तो हम भी 20 दिन बोले थे। क्या किया था? 20 दिन बोले थे सिर्फ इस पे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्रों में हर शास्त्र का ना एक कोई श्लोक होता है जो उसका पासवर्ड होता है। उसको कहते हैं परिभाष सूत्र। क्या कहते हैं? उससे वो शास्त्र खुल जाता है। तो इस पूरे भागवत का जो परिभाष सूत्र है वो क्या है? एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का, अर्थात वेदों का पका हुआ फल का जो क्या है, चाबी है, वो ये श्लोक। तो अब आगे चलते हैं। आप कहोगे हमने तो सुना है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। गलत नहीं सुना, परंतु गलत भी सुना है। बोले ये क्या बोल रहे हो आप में से यहां बैठे हैं, मेरे को भी नहीं पता था प्रभु जी, आप में से यहां बैठे हैं, आप में से कितनों को मालूम है कि विष्णु 3 प्रकार के हैं?
हैं जी? हाँ, 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणधक, धक का मतलब होता है समुद्र, कारणोदक्षाई जो कारण के समुद्र में लेटे हुए हैं। बताऊंगा इनके बारे एक एक करके। गर्भ सागर अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भ सागर है उसमें लेटे हुए हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई, क्षीर का मतलब दूध, दूध के समुद्र में लेटे हुए हैं। ये है क्या? 3 विष्णु। अरे मैं तो सुना नहीं था, विष्णु पुराण में आया है। किसमें आया है? विष्णु पुराण में। तो कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं, ये कभी निद्रा नहीं करते। इनकी निद्रा को योग निद्रा कहते हैं हर टाइम। क्या कहते हैं प्रभु जी? क्योंकि निद्रा के अंदर अज्ञानता आती है। क्या आती है? अज्ञानता आती है। ये कभी निद्रा में नहीं होते, ये योग निद्रा में होते हैं। तो लेटे हुए हैं और ये जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके श्वास से निकलते हैं। कितने कोटि प्रभु जी? अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके श्वास से निकलते हैं। और जब ये वापस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इनमें लय हो जाते हैं। क्या होते हैं प्रभु जी? इनमें लय हो जाते हैं, इन्हीं से उत्पत्ति होती है। अब इनकी श्वास प्रभु जी इतनी लंबी है, ये हम काल की जब चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। तो इनका आकार तो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। यह हमारे और आपके सोच से बाहर है। यदि हम इनको देखना चाहें तो इनके नख का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं देख सकते। अब कोई विशाल चीज हो प्रभु जी, उसको कैसे देखोगे? हैं जी? वो ऐसे से ऐसे भी जाओगे तो वहां भी उसका कोई अंत नहीं है, ये इतने विशाल है। तो क्या करते हैं जब ये छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड अंड अर्थात बुलबुले के रूप में निकलते हैं। उसमें फिर ये अपना विस्तार करते हैं। उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ये उसमें विस्तार करते हैं। गर्भ जो है उसमें ये अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं और उस पे शेष के ऊपर लेट जाते हैं। समझ में आया? उसके बाद इनकी नाभि से कमल निकलता है। क्या निकलता है प्रभु जी? और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु जो है फिर एक और विस्तार करते हैं। इसी ब्रह्मांड में एक ऊपर कोने के अंदर जाते हैं और वहां क्षीर सागर बनाते हैं और उसमें भी क्या करते हैं? लेट जाते हैं। ये जो परमात्मा है ना, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। परमात्मा हर कण कण में जो विराजमान है वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है, वो चला रहे हैं, सही नियंता है ना। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा कारणोदक्षाई विष्णु। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि हम उनकी विशालता को, महानता को समझ सकें, जान सकें। ये कोई कहानियां नहीं है, ये सत्य है। यदि देखना चाहते हैं उनको देख भी सकते हैं, परंतु उसका भी क्या है प्रभु जी? प्रोसेस, एक तरीका है। तो 3 विष्णु। विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी। क्या है विष्णु शब्द का अर्थ? सर्वव्यापी। नारायण शब्द का मतलब है नरों के आयन अर्थात सबों का आश्रय है। क्या है प्रभु जी? नर आयन, सबों का आश्रय है। आपने लक्ष्मी नारायण तो सुना है ना प्रभु जी, परंतु कुछ लोग हैं पता नहीं क्यों जलते हैं नारायण से। वो कहते हैं दरिद्र नारायण। शास्त्रों में ये शब्द है ही नहीं।
क्योंकि नारायण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। अरे दरिद्र नारायण नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे लक्ष्मी नारायण है, दरिद्र नारायण नहीं है। वो दरिद्र इसलिए है कि उसके कर्म ऐसे पाप किया हुआ है। तो नारायण पापी नारायण, दरिद्र को अगर हम बदल दें तो पापी नारायण हो गए, ये गलत है। दरिद्र नारायण नाम की कोई चीज नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण है। तो इस भ्रम में मत रह जाना कि दरिद्र जो है वो नारायण है। समझ में आया प्रभु जी? वो लक्ष्मी नारायण है, ना कि दरिद्र नारायण। वो लक्ष्मी नारायण है। मैं भी सोचा करता था, मैंने कहा दरिद्र नारायण। अभी जिसने भी चलाया वो तो क्या कहूं मैं, वो चला गया। एकदम गलत, एकदम गलत। ये कारण क्या है? कोई भी नहीं, जिसने भी चलाया ना प्रभु जी, उसने अपने गुरु से ज्ञान नहीं लिया। उसके पास कोई गुरु नहीं था। जिसने भी, मेरे को मतलब नहीं है कौन था। ये क्या अगर कोई 2 दूनी 5 कहे तो हम क्या कहें? कहां से सीखा था? पहला प्रश्न क्या उठेगा? अगर कोई गलत उत्तर देता है तो क्या बोलोगे आप? कहां से सीख के आया भाई? कौन दुआ तेरा गुरु? कौन सी किताब से सीखा? ये 2 प्रश्न उठते हैं एकदम। सही बात है, गलत बात है? तो इसलिए अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान को आप परम भगवान क्यों कहते हो? चलिए तर्क से समझते हैं। वो तो आप भी जानते हो कि एक पार्ट लेते हैं समझने के लिए। देखिए, परम भगवान के साथ या परम सत्य के साथ हम जो रिश्ता चाहें वो स्थापित कर सकें तो उनकी पूर्णता सामने आती है। अब इससे पहले समझाता हूं आपको कि क्योंकि भौतिक जगत के अंदर विष्णु जी क्या करते हैं, सारा चलाते हैं, इसलिए हम समझने के लिए उनको विष्णु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु तत्व मतलब परम सत्य तत्व। विष्णु तत्व के नाम से बोध किया जाता है उस सत्य को, उस तत्व को। तो कृष्ण, राम, समस्त विष्णु अवतार, ये सब विष्णु तत्व हैं। इनमें तत्व का कोई भेद नहीं है, लीला का भेद है। क्या भेद है? लीला। लीला का मतलब जानते हैं? लीला का मतलब होता है ड्रामा। क्या प्रभु जी? ड्रामा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, ड्रामा में देखा जाता है, वो ड्रामा हो रहा है। तो लीला भेद है। कृष्ण भगवान की इच्छा हुई कि भाई हम तो उस रस को भी चखना चाहते हैं जहां एक पत्नी व्रत होंगे। क्या? उस रस को भी चखना चाहते हैं जहां हम एक पत्नी व्रत होंगे। तो राम जी बन गए। क्या क्या बन गए? राम जी बन गए। जब दिल किया कि भाई घोड़े का रूप लेंगे तो हयग्रीव बन गए। जब छोटा कि मैं बौने का रूप लूंगा, बच्चे का रूप लूंगा, तो वामन देव बन गए। जब दिल किया कि मछली का रूप लूंगा तो मत्स्य अवतार बन गए। परंतु हर स्थिति में भगवान थे, हैं और रहेंगे। वो नॉर्मल मछली थोड़ी थे, वो नॉर्मली घोड़ा नहीं थे। ये माधवाचार्य जी का संप्रदाय का जो शुरुआत है वो उडुपी से है। कहां से है? उडुपी, कर्नाटका में है ये उडुपी। वहां हयग्रीव जी की भी पूजा करी जाती है। वहां ऐसे 12, उस मठ के अंदर 12 विष्णु अवतार के अलग अलग हैं, जिनके अलग अलग गुरु हैं। क्या है? तो एक गुरु जो थे उनको आहार दिया जाता था घोड़े के लिए। तो ये जाते थे अंदर और बाहर खाली प्लेट लेके आते थे। तो कुछ लोगों ने शक करना शुरू कर दिया कि ये खुद खा जाता है और बोलता है हयग्रीव जी ने खाया है। तो उसने एक दिन उन लोगों ने मिलकर जो आहार दिया जाता था अंदर, उसके अंदर जहर मिला दिया। क्या मिला दिया प्रभु जी? जहर मिला दिया। और जब
वो अंदर गए तो गुस्से से बाहर आए, अरे ये आहार में किसने जहर मिला दिया, क्योंकि हयग्रीव जी नीले पड़ गए। हाँ प्रभु जी, वो अर्च विग्रह क्या पड़ गए थे? नीले पड़ गए थे। ऐसी वहां कृष्ण भगवान की जो अर्च विग्रह है, वो रुक्मणी जी जिनकी पूजा करती थी वो विग्रह है, जिसके अंदर की भगवान ने हाथ में जो मथनी होती है वो पकड़ी हुई है। और आप देखोगे जब जाओगे ना दरवाजे से देखने उनको, बोलोगे यार ये उल्टे क्यों खड़े हैं? तो एक भक्त को लोगों ने बोला नीच जाति का है, इसलिए सामने से दर्शन करने नहीं दिए, बोले जाके पीछे से दर्शन करो खिड़की से। तो भगवान उनके लिए क्या हुए? घूम गए। उसके बाद वो खिड़की से दर्शन कर सकते हो सब। उन्हें मेरे भक्त को तू नीच और ऊंच कहता है? भक्त तो भक्त है। तो इसलिए वहां उडुपी कभी जाएं तो प्रभु जी वो घूमे हुए हैं, वो घूमे हुए। तो भगवान ने लीला के लिए, रस चखने के लिए और अपने भक्तों को रस चखाने के लिए उन्होंने अनंत उनके अवतार, बताऊं कितने बताए गए हैं शास्त्रों में? जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे अवतार अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चल रहे हैं। आप बोल तो देते हो भगवान है हम। प्रभु जी जरा सा भी समझेंगे ना तो समझ जाएंगे भाई मैं तो कहीं भी आसपास भी नहीं हूं। तो इसलिए भगवान अनंत अवतार लेते हैं, उसमें हर जीव के रस जो है उसको चखते हैं और उसको चखाते हैं। क्या करते हैं प्रभु जी? उसके साथ संबंध होता है ना। अब जैसे हिरणा का अपने नरसिंह देव जी का प्रहलाद महाराज के साथ, ऐसे उनके बड़े भक्त हुए हैं नरसिंह देव जी के। मैं चीफ सेक्रेटरी, आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, एक बार मुंबई में जब मैं इस्कॉन में था, वहाँ आए थे, मैं डायरेक्टर था गेस्ट हाउस का, तो उनसे बात चलने लगी। आईएएस प्रभु जी और चीफ सेक्रेटरी, तो समझ लो कि आईएएस का टॉप हो गया। उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ जो नरसिंह देव जी का जहाँ वो प्रकट हुए थे वो जगह आंध्र प्रदेश में। बोलते हैं हमने सर्टिफिकेट दे रखा है कि दिन में आदमी आया है, उसने सर्टिफिकेट दिखाया है कि मुझे ब्रेन में ट्यूमर है, रात को सोया है, सुबह ट्यूमर गायब। सब बोला है कि नरसिंह देव जी आए और हाथ डाला और मेरे ट्यूमर को निकाल के फेंक दिया। अगले दिन जब चेक हुआ है प्रभु जी तो ट्यूमर गायब था। ये गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। क्या है प्रभु जी? वो मुझे बता रहे थे, बोलते हैं हमने सर्टिफिकेट दिया है नरसिंह जी के। अब भक्त बनना आसान भी है और आसान नहीं भी है। ये हुआ है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो ये लीला है, तत्व एक ही है। कैसे? एक व्यक्ति है जो जज भी है, पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, मौसा भी है, अलग अलग। अब जाएगा, अगर अपनी भांजी की शादी के लिए जाएगा तो भात देता है, मामा बन के जाएगा कि जज बन के जाएगा, या पिता बन के जाएगा, मामा बन के जाएगा। परंतु व्यक्ति अलग है क्या? परंतु कार्य अलग है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों को चखते हैं। तो तत्व का भेद नहीं है, किसका भेद है? लीला का भेद है। अब प्रश्न उठता है कि देवी देवताओं के साथ कैसे डील किया जाए? अगर वो परम भगवान नहीं है तो उनकी कैसे डील किया? इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हमारे एक वैष्णव आचार्यों ने, बहुत अच्छा उदाहरण। जैसे जब बहू आती है घर में, जॉइंट फैमिली, क्या क्या कहते हो आप हिंदी में उसको? संयुक्त परिवार। एक्चुअली ये नए नए शब्द आए हैं, पहले तो परिवार संयुक्त ही हुआ करता था, अब कहते हैं सैटेलाइट परिवार। क्या? सैटेलाइट फैमिली है, मतलब उसकी लाइट उड़ गई है। सैट का मतलब बैठना, लाइट का मतलब लाइट बैठ गई है जी। तो एक संयुक्त परिवार में बहू आती है, वो सबकी इज्जत करती है, परंतु दिल में तो पति ही होता है सिर्फ। इसी तरीके से दिल में तो हमारे सिर्फ कृष्ण है, इज्जत हम सबकी करते हैं। समझ में आ गया? दिल में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इज्जत उस बहू की तरह हम सारे परिवार की करते हैं।
दिल में और नहीं बैठता कोई, परंतु बेइज्जती भी नहीं करते किसी की, बेइज्जती भी नहीं करते। ये है तरीका, है ना? अच्छा उदाहरण, एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया आपने, किस तरीके से हमें बाकी देवी देवताओं के साथ डील करना है। आपको अगर शिव जी के बारे में सही तरह जानना है तो शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी उपासनीय हैं और कृष्ण भगवान भजनीय हैं। होगी क्या बोल रहे हो आप, समझाओ जरा। शिव जी क्या है? उपासनीय है, परंतु भजनीय भगवान श्री कृष्ण। अर्थात उपासनीय का मतलब रिस्पेक्ट करने योग्य, पूजा करने योग्य, परंतु आज्ञा पालन करने योग्य तो सिर्फ कृष्ण है। भजने का मतलब है भक्ति, और भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा का मतलब है आज्ञा का पालन। पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी से, ध्यान रखिएगा, शिव जी के बहुत प्रसंग हैं, पार्वती जी के साथ संवाद हैं। पहले तो प्रश्न ये किया कि शिव जी अगर आप परम भगवान हो, अब तो ध्यान किस पे लगाते हो? तब कृष्ण भगवान जब शिव जी ने उत्तर दिया तो उन्हें सत्य कहा, अगर मैं परम भगवान हूं तो मैं ध्यान लगाने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपने राम जी और कृष्ण भगवान पे ध्यान लगाता हूं। तब उन्होंने पूछा कि ये मुक्ति देने वाले क्या हैं, कौन है? तो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, मुक्ति प्रदान करने वाले सबको, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न समस्या। समस्या का मतलब होता है कोई शंका नहीं है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले कौन है। जब भी आप शिव जी की जब भक्ति करते हो, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करते हो, जैसे नरसिंह मेहता जी ने किया अपनी इच्छा के बगैर, तो वो आपको कृष्ण भक्ति राम भक्ति देते हैं। ये फिर आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। पार्वती जी को बोल रहे हैं, देवी आराधना नाम सर्वेशाम, सबकी आराधनाओं में, विष्णुर आराधनाम परम, सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी देवी जी से। हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, किंतु विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु के संबंध है। ये शिव जी कह रहे हैं। क्यों भक्तों की सेवा को श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि प्रभु जी भक्ति तो भगवान तक लेकर जाएंगे। आपने शुरू से सुना होगा, जहां भगवान होते हैं वहां भक्त नहीं होते, जहां भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं। ये ध्यान रखिएगा जीवन में। हाँ जी, राम राम, हरे हरे। हाँ हाँ, बताऊंगा, बैठिए। देखिए, हर युग के लिए मंत्र अलग है। क्या है? हर युग के लिए मंत्र अलग है। ये मंत्र है सतयुग के लिए। किसके लिए? सतयुग के लिए। परंतु भगवत चर्चा के अंदर हमारे गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज और परंपरा में कहा जाता है कि आप जब शुरुआत करें तो ये मानकर करें। क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं उनको नमन करता हूं जो कि भगवान है। कौन? वासुदेव। क्योंकि ये क्या है, मैंने बताया था ना आपको, परिभाष सूत्र। ये वेदों का क्या है? चाबी है, ये जानना। तो इसीलिए शुरुआत करने के लिए कहा गया, परंतु इसको जपने के लिए नहीं कहा गया। इसको जपा था ध्रुव महाराज ने। किसने? और ध्रुव महाराज कब हुए? सतयुग में। तो शास्त्र बताते हैं। इसीलिए मैंने कल के आपको बताया भी था, कली संतरण उपनिषद में बताया गया इसको। इस पे ना कोई नियम नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अलग अलग जो है, ओम नारायण नमः, इन सब के अंदर क्या है? क्या है? आपको पहले अधिकारी बनना पड़ेगा। और ये हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ये प्लस पॉइंट है, ये आपको अधिकारी भी बनाता है और साथ में लक्ष्य भी प्राप्त कराता है। बाकी में पहले अधिकारी बनो, फिर लक्ष्य मिलेगा। तो भाई अधिकारी कैसे बनो? ये भी एक चक्कर। तो बताइए, एक व्यक्ति आपको कहता है दूध ले जा, पहले बर्तन लेके आ, और एक व्यक्ति ले बर्तन भी ले और दूध भी ले, कौन बेटर है? जो बर्तन भी दे दे। और कलयुग के अंदर हालत खराब है, वेदों पे सबका अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
इस पे वेदों के ऊपर सबका अधिकार नहीं है। जन्म से नहीं होता अधिकार, गुणों और कर्मों से अधिकार होता है, जो गुरु देखता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जन्म से कोई मतलब नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं, बताइए कंपटीशन क्यों होती है प्रभु जी? आईआईटी में जाने के लिए कंपटीशन क्यों है? मेडिकल के लिए कंपटीशन क्यों होती है? कि जो इसके योग्य है वो ही इसको ले। और इसमें आईआईटी की तो मैं इतनी बात नहीं करता, मेडिकल में तो बहुत जरूरी है प्रभु जी, नहीं तो पता नहीं कितनों को उड़ा देगा। इसलिए योग्यता को देखने के लिए कंपटीशन होती है। आज चाहे कुछ भी होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, परंतु पहले भी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अपनी जगह पे लगाया जाता था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, राउंड होल स्क्वायर पेग, कि खड्डा गोल है ऐसे कटा हुआ और उसमें इस आकार का आप चीज को डालने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा? वो बेचारा वो भी टूट जाएगा और वो भी टूट जाएगा, दोनों टूट जाए, खत्म हो जाएगा। ये समाज की व्यवस्था बताई गई थी, परंतु भक्ति के लिए ये, अब वर्ण आश्रम कैसे आ गया हूं तो बता देता हूं। देखिए, वर्ण वो तरीका है जिससे कि आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसका और किसी से कोई लेना देना, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं। मैं जब जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, तो मैं शूद्र था, मैं एक वैश्य के लिए कार्य कर रहा था, तो मैं शूद्र था। आज से कुछ साल पहले जो नौकरी करता हुआ व्यक्ति, सबसे ज्यादा सैलरी उसकी कितनी थी पता है प्रभु जी? $853 मिलियन पर ईयर। कितनी प्रभु जी? 853 इंटू 10 लाख इंटू 60 रुपए में लगा लो उस टाइम। परंतु वो था शूद्र, क्या? क्योंकि नौकरी कर रहा था। तो नौकरी करना कोई काम खराब बात नहीं है। तो शूद्र जन्म से नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। जैसे हमारे एक नेता ने कहा हरिजन, अरे हम सभी हरिजन हैं, हम हरि के जन नहीं हैं जी? बताओ आप मुझे, मैं तो हरि का जन बनना चाहता हूं। माम एव आम स जीव लोके, मेरे अंश है सारे जीव। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कह रहे हैं मैं बीज देने वाला पिता हूं। हम किस परिवार के हैं? हमारा पिता तो एक है। समझा ही नहीं उन लोगों ने शास्त्रों को। और ध्यान रखिएगा, ये शास्त्र किस तरीके से हैं। ये बड़े शास्त्रों को, जैसे अपना परमाणु होता है ना प्रभु जी, इससे बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी बनाया जा सकता है। सही बात है, गलत बात है? इसी तरीके से ये शास्त्रों को आप तोड़ मरोड़ भी सकते हो, जो लोगों ने किया। इसका कारण बताऊंगा, कर्म पे जब चर्चा करेंगे तो इस पे भी आऊंगा।